नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल SKM स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12th के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 2 से हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। मतलब संधारित्र के जो संधारित्र में प्लेट होता है, समांतर प्लेट, उन प्लेटों के बीच में अगर आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, आज के इस वीडियो में इस डेरिवेशन को सिद्ध करने वाले हैं। और एग्जाम में ये 3 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस टॉपिक को ज़रूर अच्छे से समझें और उसे अपने दिमाग में स्टोर करें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी जो बच्चे हमारे रिवोल्यूशन बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से जाके SKM स्टडी डाउनलोड करें और रिवोल्यूशन बैच ज्वाइन करें। उसके लिए आपको पहले 7992087382 से कांटेक्ट करें, देन आप वो कोर्स ज्वाइन करें। इस कोर्स में आपको ऑनलाइन की सारी तैयारी ऑफलाइन जैसी कराई जाएगी। समय समय पे आपको ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल करके आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास में लिया जाता है। ठीक है, मौखिक टेस्ट लिया जाएगा और वो मौखिक टेस्ट में आप कोई किसी प्रकार की चीटिंग नहीं कर सकते। इसलिए सभी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर लें। अभी तक लगभग काफ़ी बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन किया है, इसीलिए मैंने इस बैच को मात्र 499 में रखा है। यूट्यूब में पहली बार ऐसा सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको ये बैच 499 में रखा हुआ है। ठीक है ना, ताकि हमारे गरीब के सभी बच्चे पढ़ सकें, इसलिए इसका 499 रुपये ही प्राइज रखा गया है। ठीक है, इसमें आपको 5 सब्जेक्ट के नोट्स, उसका वीडियो सॉल्यूशन, ठीक, 4 साल के प्रीवियस ईयर का नोट्स मिलेगा, वो भी बोर्ड कॉपी में, जो आपको यूपी बोर्ड की कॉपी में कॉपी मिलती है, उस कॉपी में पूरा सॉल्यूशन मिलेगा 4 साल का। ठीक, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक डाउट ग्रुप से जोड़ा जाएगा। ठीक, तो सभी बच्चे जाके इस कोर्स को ज्वाइन करें और जो भी हो दिक्कत आपको 7992087382 से कांटेक्ट करें। दूसरी बात, आप टेलीग्राम SKM स्टडी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी क्लास यूट्यूब पर लाइव चलती है या रिकॉर्डेड फॉर्म में डाले जाते हैं वीडियो प्रीमियर में, उनके PDF फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो सभी बच्चे जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ की सारी चीज़ें फ्री होंगी टेलीग्राम पर, और उससे और बेहतरीन कंटेंट आपको 499 रुपये पेड कोर्स लेने पर ही मिलेगा। और हम लोग जो तैयारी करा रहे हैं वो 100 बाई 100 की तैयारी करा रहे हैं, इसलिए सभी बच्चे जाके पहले इस नंबर से कांटेक्ट करें, उसके बाद कोर्स को ज्वाइन करें और एग्ज़ाम में 95% गेन करें। चलिए देखिए, प्लेटों के बीच में हम लोग आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखते हैं। ज़रा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, 2 प्लेट लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं x अक्ष और एक प्लेट लेते हैं y अक्ष। ज़रा ध्यान समझना, एक प्लेट लेते हैं x अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष। इस प्लेट को हम विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे। ठीक है, इस प्लेट को विद्युत स्रोत से, और इस प्लेट को जोड़ेंगे पृथ्वी से। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्लेट पर होता है पॉजिटिव चार्ज, सब लोग जानते हो, और इस प्लेट पर होता है निगेटिव चार्ज। हालांकि इसे अंदर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह का अभाव है। अब इस प्लेट के बीच में, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, आंशिक रूप से हमें क्या भरना है,
परावैद्युत पदार्थ भरना है। क्या भरना है? परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो ऐसी स्थिति में इसके बीच में आंशिक रूप से एक हम टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ इस किनारे पर लगा देते हैं। ये इस किनारे पर टी मोटाई का एक परावैद्युत, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा सभी बच्चों को। ये टी मोटाई का वाई अक्ष के प्लेट के संपर्क में टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया। ये जो वाई वाली प्लेट थी इसी के संपर्क में, इसी के पास में रख दिया। आप जानते हो प्यारे बच्चों, पूरी जो दूरी होती है प्लेट की वो डी होती है। टोटल डिस्टेंस प्लेट की कितनी होती है? डी। और इस प्लेट को जो मैंने रखा है वो टी मोटाई का रखा है। इसका जो परावैद्युतांक है, जरा ध्यान से समझना। जो पदार्थ भरा है उसका वैल्यू के है, ठीक। और ये तो के हो गया। अब बचा ये खाली स्थान, तो यहाँ पर वायु भरी है। प्यारे बच्चों, जब वायु भरी होती है ना तो उसके स्थान पर 1 लेते हैं, के की वैल्यू 1। और कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है यहाँ पे, तो उसका मान हमें उस पदार्थ का पता नहीं है, इसलिए हम के ही रख देंगे। अब देखो, जो ये खाली स्थान है, टी मोटाई का तो परावैद्युत पदार्थ रखा है, लेकिन ये जो खाली स्थान है इसके बीच की दूरी अपन को पता नहीं है। तो अपन क्या करेगा कि एक्स वाई के बीच की दूरी डी है और ये टी है। अगर डी में से टी निकाल दें, ये वाली दूरी आ जाएगी डी माइनस टी। ये देखो खाली दूरी अपने पास ये आ गई, ये खाली दूरी है, ठीक है ना, खाली दूरी। उसके बाद ये जो खाली दूरी है इसके बीच की जो तीव्रता है मान लेते हैं E1, और ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसके मध्य में जो विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो खाली स्थान है इसमें वायु भरी है, उसके बीच की दूरी d माइनस टी है। उसके बीच में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका नाम E1 रख देते हैं। और यहाँ पर जो टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ है इसको हम विद्युत क्षेत्र रख देते हैं E2। बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। जितने लोग लाइव देख रहे हैं इस समय वो सभी कहें हाँ या ना। हाँ में जवाब दीजिए, वीडियो को लाइक करते जाओ सभी बच्चे, ठीक है। बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये जो खाली स्थान है इसमें हवा भरा है, और जहाँ पे हवा या निर्वात होता है, हवा हो या ना हो, उसके स्थान पे k बराबर 1। और इस खाली स्थान का जो विद्युत क्षेत्र है उसको E1 मान लिया। इसके बीच की दूरी मैंने निकाला d माइनस टी। याद रखना, ये भी प्रयोग में लाएंगे हम। और जो टी मोटाई का ये परावैद्युत पदार्थ ये रखा है, इसकी दूरी t है, और इसका परावैद्युत पदार्थ पता नहीं है, इसलिए हम के रखते हैं। उसके बाद इसके मध्य में जो विद्युत क्षेत्र टी मोटाई का जो यहाँ पे है, ये इसके मध्य में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हो जाएगा E2। बात क्लियर है? चलिए अब हम सूत्र से चलेंगे। अपन को प्यारे बच्चों एक सूत्र पता है, चैप्टर नंबर 1 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। E बराबर सिग्मा अपान के एफ साइलम नॉट। अगर इस समीकरण से बात करें या फिर सूत्र से लिख देते हैं, सूत्र से जब प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात हो, ठीक, हवा या निर्वात, पहली कंडीशन यहाँ लिखेंगे, जब प्लेट के बीच में
हवा या निर्वात वाले स्थान के लिए, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा परफेक्ट होगा, हवा या निर्वात वाले स्थान के लिए हवा या निर्वात वाले स्थान के लिए के स्थान पे 1 रखेंगे, के बराबर 1। जो विद्युत क्षेत्र है ई के स्थान पर E1 रखेंगे। उसके बाद जो दूरी है, दूरी है वो d-t है। बात क्लियर है सबको? आगे देखो, अभी सूत्र में रख देंगे तो जहाँ प्यारे बच्चों E है, E के स्थान पे यहाँ पे E1 रख देंगे। E1 बराबर सिग्मा एज इट इज रहेगा, K बराबर 1 है ना, 1 रख दो, 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अपन को मिलेगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद की अगर बात करें तो यदि यहाँ लिखेंगे परावैद्युत पदार्थ के लिए, ध्यान देना, परावैद्युत पदार्थ के लिए यही सूत्र लगाओगे। E के स्थान पर देखो प्यारे बच्चों E2 माना है, K के स्थान पर K ही रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। तो अपन E के स्थान पे E2 करेगा बराबर सिग्मा अपान K इंटू एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। अब प्यारे बच्चों ये सूत्र हम लोग जानते हैं, E बराबर होता है V अपान D। अगर तिर्यक गुणा करें तो V बराबर हो जाएगा ED से। अब देखना यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलेगा, इस प्लेट के मध्य में, यानी यहाँ और यहाँ एक विभवांतर उत्पन्न होगा। तो ये निर्वात और ये परावैद्युत पदार्थ के कारण जो दोनों प्लेटों के बीच में एक वोल्टेज उत्पन्न होगा, इसके क्षेत्र और इसके क्षेत्र को मिलाकर कितना होगा उसको निकाल लेते हैं। तो देखो यही निकालेंगे, ये वोल्टेज V है, ज़रा ध्यान से समझना। वोल्टेज V बराबर, अगर हम निर्वात के लिए लें तो E1 हो जाएगा, E1 और दूरी हो गया। तो क्षेत्र तो E के स्थान पर, यहाँ देखो E के स्थान पर E1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा। और ये हवा या निर्वात जहाँ पर है उसके बीच की दूरी d-t है। तो जहाँ d है वहाँ पर E1 के बगल में d-t रखेंगे। फिर दोनों प्लेटों के बीच में इतने का मैंने क्षेत्र निकाल लिया, इतना आया। अब इतने का निकालना है तो दोनों प्लेटों के बीच में ही है ना, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी इसका क्षेत्र धन इसका क्षेत्र, तो इसका तो हो गया, अब इसका बचा है। तो इसका क्षेत्र कितना है, E2 है, और इसके बीच की दूरी क्या है, T, यानी परावैद्युत पदार्थ की मोटाई T। ठीक, तो एक बार फिर समझिए, ये जो आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है, इसका क्षेत्र E1 है और दूरी क्या है, d-t। इस सूत्र से मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, प्लस इसका क्षेत्र E2 है, दूरी T है, T लिख दिया। अब समीकरण 3 मानते हुए इस समीकरण 3 में E1 E2 का मान रख दो। ध्यान देना, E1 का मान यहाँ है, E2 का मान यहाँ है। E1 E2 का मान ये प्यारे बच्चों समीकरण 3 में रख दो। तो समीकरण 3 में E1 और E2 का मान रखने पर
क्या रखेंगे, E1 और E2 का मान। V बराबर E1 की वैल्यू अगर रखोगे प्यारे बच्चों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस E2 की वैल्यू ये रख दो, E2 बराबर सिग्मा बटे के इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे के इंटू एप्सिलॉन नॉट, और बगल में क्या है, टी है। अब इसमें जो जो चीज़ें कॉमन हो रही है ले लो, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो अपन सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस ये और ये बाहर निकल गया तो ऊपर टी और नीचे आएगा के। बात क्लियर है, ये वी बराबर हो गया। यहाँ पर ये जो आप सिग्मा देख रहे हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से, तो ये सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल डी दो प्लेटों के बीच की दूरी, और ये टी क्या है, टी है परावैद्युत पदार्थ की मोटाई, ठीक, जो भरा है आंशिक रूप से। के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। भिन्न भिन्न माध्यमों का जो परावैद्युतांक होता है भिन्न भिन्न होता है। अब यहाँ सिग्मा की वैल्यू रखोगे, सिग्मा की वैल्यू एक सूत्र आप क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान ए सूत्र पढ़े हो, तो यहाँ पर Q अपान ए रख दो सिग्मा के स्थान पे। V बराबर Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान के, समीकरण 4। ये हमारे पास समीकरण 4 आ गया। अब प्यारे बच्चों हमें तो निकालना है, जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उसकी तुल्य धारिता यानी धारिता निकालनी है आपको, तो हम इस सूत्र में रख देंगे। जरा ध्यान देना, धारिता निकालनी है तो हम इस सूत्र में रखेंगे, सूत्र C बराबर Q अपान V से, ठीक है ना, Q अपान V से ये जो V का मान है यहाँ पे ले आके रख दो, तो C बराबर Q अपान V की वैल्यू ये है Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बात क्लियर है प्यारे बच्चों, ये Q से Q कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर मिल जाएगा अपन के पास ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेटों के बीच में जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उसके लिए तुल्य धारिता या धारिता के लिए यही सूत्र आता है 3 नंबर का सिद्ध करने के लिए। अब इसमें हम कई कंडीशन रखेंगे कि मान लेते हैं ये जो थोड़ा सा आंशिक रूप से रखा हुआ है इसको आंशिक रूप से ना करके हम पूरा भर दें, यानी D बराबर T रख दें। जितनी मोटाई D की है उतना इस प्लेट के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दें, पहला कंडीशन। तो जहाँ D है वहाँ T कर दो। बात क्लियर है, एक कंडीशन तो ये बन जाएगा। दूसरा कंडीशन है इसको हटा दो, आंशिक रूप से जो परावैद्युत पदार्थ भरे हो इसको हटा दो। अब इसके बीच में खाली स्थान रखोगे तो हवा भरा रहेगा। हवा के लिए आप जानते हो K बराबर 1 होता है, तो उस स्थिति में जब प्लेटों के बीच में कुछ ना रहे, खाली रहे, तो T का मान जो क्या हो गया, 0 हो गया। और T का मान 0 होने पर यहाँ भी 0 रख देंगे, यहाँ भी 0 रख देंगे, तो एक और कंडीशन हमें मिल जाएगा। ठीक, और उसके बाद तीसरे कंडीशन में हम इसके बीच में N प्रकार के परावैद्युत पदार्थ रखेंगे। तो बहरहाल इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम केस चलाते हैं 1 2 3 करके।
अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम केस चलाते हैं, कई केस चलाएंगे, 3-4 केस। पहला, जब प्लेटों के बीच में, इसी में रखेंगे, जब प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। जब प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो जब प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो जरा ध्यान देना, अगर पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा होगा प्यारे बच्चों, तो ये पूरा जो ये एक्स है, ये वाई प्लेट है, तो पूर्ण रूप से भर दोगे जब यहाँ पर, तो जितनी मोटाई डी की है वो पूरा परावैद्युत पदार्थ फुल हो जाएगा, है ना। यहाँ अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, और ये तो ये टी है, और पूरा डी के स्थान पे क्या हो जाएगा, टी। तो जहाँ डी है वहाँ टी कर दो, दिक्कत क्या है, ठीक। तो जहाँ डी है वहाँ टी रख दो, बात बन जाएगी अपनी। क्या मिलेगा जरा ध्यान देना, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, डी के स्थान पे टी माइनस टी प्लस टी बाई के। बात क्लियर है। ये माइनस टी से प्लस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान टी बाई के ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा सी बराबर ए के एप्सिलॉन नॉट बाई टी। हम टी बराबर के है, तो जितनी दूरी इस टी की है उतनी दूरी डी की है, तो अपन क्या करेगा, जहाँ पर टी है वहाँ पर डी भी लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला अपन को और मिलेगी, ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक, एक सूत्र और मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, जरा ध्यान देना आगे। अब प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा था। अब हम क्या करेंगे, प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात रख देते हैं, यानी इसको खाली कर देते हैं। तो जब खाली कर दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो परावैद्युत पदार्थ ऑलरेडी भरा था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि कुछ नहीं है, तो टी बराबर 0। तो ये केस सेकेंड लेते हैं, जब दोनों प्लेटों के बीच में, ध्यान देना, दोनों प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात हो, तो दोनों प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात हो, तो हवा या निर्वात हो, तो उस स्थिति में के की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, और टी कोई परावैद्युत पदार्थ है ही नहीं, तो उस टी की वैल्यू 0 रख देंगे। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 0 रखो, और के स्थान पे 1 रख दो। तो यहाँ पे मिल जाएगा C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, टी के स्थान पे 0 रखेंगे, प्लस 0 बाई के। तो C बराबर ए
एप्सिलॉन नॉट डी, ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा, ठीक है, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो देखो ये प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, केस फर्स्ट हो गया। जब प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से हवा या निर्वात हो। अब हम क्या करेंगे, केस थर्ड में, जब प्लेटों के बीच में कोई धातु रखी हो और धातु के लिए के बराबर अनंत होता है। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए केस थर्ड। केस थर्ड की अगर बात करें, जब प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से कोई धातु की प्लेट रखी हो, कोई धातु भरा हो, तो क्या भरा हो, धातु। अब जब ये धातु भरा होगा तो उस स्थिति में के की वैल्यू 1 हो, के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। जरा ध्यान देना, अगर हम इसके बीच में कोई धातु रख दें तो धातु जब रखोगे तो उस स्थिति में के की वैल्यू धातु के लिए के बराबर इनफाइनाइट होता है। इसीलिए मैंने के बराबर अनंत रखा, तो यहाँ पर के की वैल्यू अनंत हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जहाँ पर के है वहाँ पे अनंत रखेंगे, तो ये मिलेगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान इनफाइनाइट। और आप जानते हैं कि ये जो इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 1/0 होती है। अगर एक में 0 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो C बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान 1/0। 0 ऊपर चला जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ये हमारे पास एक फार्मूला मिल गया, और ठीक है। तो इस तरीके से जब प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से कोई धातु भरी हो तो उसके लिए ये सूत्र है। तो 3 केस हो गए। अब हम क्या करेंगे, केस चौथे में चलते हैं कि मान लेते हैं यदि दोनों प्लेटों के बीच में n परावैद्युत पदार्थ भरे हों। कितने परावैद्युत पदार्थ, n। तो तने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखिए, अब हमने क्या करा यहाँ पे, जब प्लेटों के बीच में n परावैद्युत पदार्थ भरे हों, तो जब n परावैद्युत पदार्थ भरे होंगे तो क्या कंडीशन होगा इसमें, जरा ध्यान देना। देखो n परावैद्युत पदार्थ जब भरे होंगे तो यहाँ पे फिगर बनाते हैं तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास 2 प्लेटें हैं, एक x है और एक y है। इस प्लेट का रिलेशन हम विद्युत स्रोत से, इस प्लेट का रिलेशन पृथ्वी से। अब इसके बीच में n परावैद्युत पदार्थ भरे इस तरीके से, n परावैद्युत पदार्थ ऐसे भरे हुए हैं, ऐसे डाट डाट करके फिर लास्ट में कर देते हैं, है ना। तो इसकी मोटाई मान लेते हैं T1 है, परावैद्युत पदार्थ K1 इस प्लेट का, इस प्लेट का T2 परावैद्युत पदार्थ K2, इस प्लेट का T3 हो जाएगा परावैद्युत पदार्थ K3। ऐसे डाट 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 करके इस प्लेट का जो Tn मान लेते हैं, अब परावैद्युत पदार्थ Kn कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो टोटल भर गए, यहाँ तक पूरे भर गए हैं, पूरे प्लेट में भर गए हैं। तो D के स्थान पर कितना प्लेट भरा हुआ है,
T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn। ध्यान देना, D के स्थान पर n प्लेटें भरी हुई यानी पूरा फुल हो गया है। तो D का जो वैल्यू था वो फुल हो गया, किसके बराबर हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn। ठीक है ना, ये पूरा परावैद्युत पदार्थ इसके मध्य भरा हुआ है। उसके बाद देखिए, अब इस सूत्र में रखेंगे जहाँ D है वहाँ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn हो जाएगा, और यहाँ पे T बाई K है, तो इसको हम पहले परावैद्युत पदार्थ के लिए T1 बटे K1 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। दूसरे परावैद्युत पदार्थ के लिए T2 बटे K2, फिर प्लस लगाएंगे। तीसरे के लिए T3 बटे K3 प्लस डॉट डॉट नवे के लिए Tn बटे Kn हो जाएगा। तो इस तरीके से C के स्थान पर लिख देंगे A एप्सिलॉन नॉट अपान बड़े कोष्टक में D माइनस छोटे कोष्टक में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn। बात क्लियर है? आगे देखोगे प्लस, फिर T1 बटे K1 कर देंगे प्लस T2 बटे K2 प्लस डॉट डॉट Tn बटे Kn हो जाएगा इस तरीके से। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, और आप देख रहे हैं एक चीज़ यहाँ पर ये है कि दोनों प्लेटों के बीच में n परावैद्युत पदार्थ भरे हैं, यानी जितनी दूरी D है उतनी दूरी इसकी है। तो हम इसके स्थान पर D के बराबर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ ये है ये, उसके स्थान पर D लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ज़रा ध्यान देना, क्योंकि ये जो पूरी दूरी है D के बराबर है, तो ये टोटल डिस्टेंस के स्थान पर हम D लिख सकते हैं। यहाँ पर D रखोगे तो ये D से D कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस इसके स्थान पे D, ओके, प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपान Kn हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये माइनस D या प्लस D कैंसिल आउट हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, नीचे से ये बचेगा केवल T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस डॉट डॉट Tn अपान Kn आ जाएगा। ठीक, ये हुआ हमारा n परावैद्युत पदार्थ के लिए धारिता का सूत्र। अगर हम मान लेते हैं, अगर मान लीजिए कि इस प्लेट के बीच में अभी तो n परावैद्युत पदार्थ रखा था, हम मान लेते हैं कि दो ही परावैद्युत पदार्थ हो, तब उसके लिए सूत्र क्या होगा? तो ध्यान देना, इसको इरेज कर दे, केवल दो। देखो जब दो होगा ना तो T1 बाई K1 T2 बाई K2 इधर वाला हटा देंगे। तीन होगा तो T1 बाई K1 धन T2 बाई K2 धन T3 बाई K3 कर देंगे। अब देखो केस 5 अगर रखें, जब प्लेटों के बीच में दो परावैद्युत पदार्थ रखे हों, दो परावैद्युत पदार्थ रखे हों तो उस स्थिति में C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये जब प्लेटों के बीच में
आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा होगा तो उसके लिए धारिता 5 कंडीशन में निकाले हैं, और जो 5 कंडीशन के पहले जो सूत्र था उसका निगमन एग्जाम में आता है, तो इसलिए इसका सारा डेरिवेशन 3 नंबर का पूछा जाता है। तो सभी बच्चे याद कर ले और मौखिक रूप से याद करें, ठीक है। तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे।